नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजी भाई, सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग और आपकी तैयारी दोस्तों कैसी चल रही है? नमस्कार, गुड आफ्टरनून, साहिल, प्रियांशी, विकास, तूफान, मौर्य, आरती, मीना, अमृता कुमारी, भाई सभी का स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो रहेगा डाइस यानी कि पासा। डाइस, पासा और पासा सभी लोगों ने ज़्यादा नहीं तो मैं कहूँ बचपन में तो ज़्यादातर सभी लोगों ने देख ही लिया होगा इसको। वो जो आप लूडो वगैरह खेलते हो, अब तो ऑनलाइन गेम्स चल गए हैं, अब तो फ़ोन में ही चलता है लूडो भी, है ना। अब वो पुराना वाला ज़माना चला गया जो एक छोटी सी किताब सी आती थी, उसको खोल के ऐसे बैठ जाते थे और उस पर लूडो की गोटी, है ना, इस तरीके से डाल के फिर एक दो तीन चार ऐसे चलते थे आगे की तरफ। तो ये वही पासा है, उसी तरीके से। उसकी जो क्यूब वाली जो डाइस होती है, जो गोटी होती है, उसको हम पासा बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है। वर्तमान समय में ऑनलाइन चलता है, बस फोन में देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं आजकल तो। ठीक है। तो करते हैं डाइस की शुरुआत। डाइस में क्या क्या चीजें होती हैं और डाइस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये रहा वो, है ना। ये जो आपने देखोगे लाल पीले हरे नीले रंग के आते हैं, ये डाइस होता है। इस पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक के अंक लिखे होते हैं। 1 से 6 तक के अंक, है ना, ये हमारा डाइस होता है। और यहाँ डाइस के प्रकार थोड़ा सा वो तो एक मानक पासा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है जिससे हम खेलते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि डाइस में नई नई चीज़ें, चेंजेस होते हैं थोड़ा बहुत। ओपन डाइस भी होता है, क्लोज डाइस भी होता है, मानक भी होता है, साधारण भी होता है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। आज लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, थोड़ी सी जो चीजें हैं वो आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है ना, थोड़ी सी चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी, वो मैं बताता चलूंगा क्या क्या चीजें आपको नोट करनी है यहाँ पर। ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग चीजों को। और अगर मैं आपको डाइस की बात करूं तो डाइस आप लोग देखते हो दोस्तों, जैसे आप मान लो किसी कमरे में बैठे हो, ये वर्ग और आयत दोनों से बन जाता है ना। वर्ग और आयत दोनों तरीके से। आपने महाभारत के समय में देखा होगा, जो मामा शकुनी था उसके पास पासे थे, है ना, मामा सुकुनी, है ना, उसके पास डाइस थे, तो वो डाइस थे कुछ इस प्रकार के, ये वाले थे उनके पास, कुछ इस तरीके के, है ना, इस तरीके के। थोड़ा सा बनाने में मैं बता देता हूँ। ये फिर इसी तरीके का बनेगा, ऐसे कर लो फिर, इस तरीके के थे। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, एडजस्ट कर लेना अपने आप, ठीक है ना। इस तरीके के डाइस थे, मतलब वो थोड़ा, अगर मैं उसको बनाऊं तो वो कुछ इस तरीके से बन सकते हैं, जैसे बड़ी रेक्टेंगल शेप में, इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में होते थे वो। रेक्टेंगल शेप में बड़े बड़े होते थे, उस पर है ना कि जो मामा शकुनी चलाते थे उन पासों को, और उनका अब के 6 आएंगे, अब के 12 आएंगे, अब का 8 चाहिए मामा, अब के 7 चाहिए, है ना। चौसर, हाँ, वो चौसर गेम था वो, है ना। वो भी एक प्रकार का लूडो ही गेम था वो, इंग्लिश में उसको लूडो बोल देते हैं। ठीक है। वो जो डाइस थे, पासे जो थे, पासे ही तो बोलते थे उनको, मामा सुकनी डालिए अपने पासों को, है ना। तो ये पासे इस तरीके के थे। अब वर्तमान में ये चलते हैं आपके, तो मैं कह सकता हूं ये स्क्वायर बेस्ड भी हो सकते हैं, मैं कहता हूं ये स्क्वायर बेस्ड भी हो सकते हैं, वर्ग पर आधारित भी हो सकता है, और रेक्टेंगल बेस्ड भी हो सकता है। रेक्टेंगल बेस्ड, या तो स्क्वायर बेस्ड हो सकता है या रेक्टेंगल बेस्ड हो सकता है। उसमें अगर मैं चीज़ों की बात करूं तो क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं डाइस में,
आप देखोगे यह वर्ग और आयत दोनों पर आधारित होता है। वर्ग और आयत कैसे भी रूप में आपको मिल सकता है एग्जाम में। अब इस पर क्या है कि इस पर संख्या या अक्षर या प्रतीक या शब्द आदि कुछ ना कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। सर टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम 1:05 हुई है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। संख्या अक्षर प्रतीक शब्द आदि अवश्य लिखे होते हैं। और अगर मैं डाइस की बात करूं, जैसे कि ये क्यूब बेस्ड होता है, क्यूब बेस्ड होता है, मैं इस कमरे में हूं, मानकर चलना इस कमरे में हूं, तो इस कमरे में जो फेस होंगी, जो सतह होंगी, वो कितनी होने वाली है। जैसे कि क्यूब क्यूब ही हो गया, ये रूम जो है एक तरीके से क्यूब के आकार का हो गया, यानी कि घन के आकार का, घनाकार हम कह सकते हैं। मैं बात करता हूं तो एक तो हमारे भैया लेफ्ट में दीवार है, एक हमारे राइट में दीवार है। आप देखो इस चीज को, आप जिस कमरे में बैठे होंगे उसमें भी आप इन चीजों को देखोगे, थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो सकता है। लेफ्ट में एक दीवार है, राइट में एक दीवार है। टॉप पर छत हो गई, नीचे बॉटम पर फर्श हो गया, सामने कैमरे वाली दीवार हो गई, है ना, और पीछे हो गई ये बोर्ड वाली दीवार। तो टोटल जो फेस होती हैं वो 6 फेस होते हैं, ये 6 सतह होती हैं। यहां पर अगर मैं फेस की बात करूं, फेस को हिंदी में सतह या फलक आप कह सकते हैं, वो 6 होती हैं डाइस में, जिनको अगर मैं डिवाइड करूं, बांटूं इनको मैं अलग अलग, तो मैं यहां लिख सकता हूं। एक तो होती है भैया हमारी ऊपर, जिसको हम कहेंगे टॉप, है ना। दूसरी होती है नीचे, जिसको हम कहेंगे बॉटम, है ना। और अगर मैं बात करूं आगे, उसके बाद बाएं, बाएं होती है यानी कि लेफ्ट, और एक होती है दाएं अर्थात राइट। ये फेस की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे यानी कि टॉप और बॉटम हो गया, लेफ्ट और राइट हो गया, सामने और पीछे। सामने यानी कि जो कैमरे वाली दीवार जिसकी मैं बात कर रहा था, फ्रंट, और पीछे अर्थात बिहाइंड। ये फेसेस होती हैं, ठीक है। 6 सतह होती हैं, 6 सतह पर कुछ ना कुछ नंबर, संख्या, अक्षर, प्रतीक या कोई भी डिजाइन, कोई भी शब्द, कुछ भी लिखा मिल सकता है वहां पर एग्जाम में, ठीक है। सारी चीज बताऊंगा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, पहले बेसिक को थोड़ा सा समझ लो, और बेसिक में कौन कौन सी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। एक बात का खास ध्यान रखना, डाइस में हमेशा एक सतह की केवल एक ही विपरीत सतह होती है। अगर मैं बात करूं, यहां आप खुद देख सकते हो, इस टॉप का जो अपोजिट बनेगा ना, टॉप का अपोजिट क्या होता है, बॉटम होता है। लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है। सामने यानी कि फ्रंट, फ्रंट का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिहाइंड, पीछे। जैसे कि ये वाली लेफ्ट वाली दीवार है तो इसके अपोजिट में ये वाली हो गई। कैमरे वाली दीवार सामने है तो इसके अपोजिट में हो जाएगी बोर्ड वाली दीवार। जो छत है, छत का अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। टॉप का अपोजिट बॉटम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूं कोने की, कॉर्नर कितने होते हैं, कोने जो हैं वो कितने होते हैं। आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें कोने गिनेंगे भाई, 4 तो 4 कोने तो हो जाएंगे ऊपर छत पर, उधर वाला कोना, ये वाला कोना, इधर वाला और उधर वाला, 4 कोने तो हो गए भैया ऊपर छत पर, और 4 ही कोने होते हैं नीचे फर्श पर। तो 4 + 4 8, ये जो है ये 4 ऊपर के और 4 नीचे के, तो 8 कोने होते हैं। यहां गिनना चाहो इन चीजों को गिन सकते हो, यहां पर भी एक कोना ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा, आठवां ये रहा। ये 8 कोने होते हैं, 4 ऊपर के 4 नीचे के। साइड की बात की जाए, भुजा कितनी होती है, 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा भुजा कहलाती है। 2 कोनों को आपस में मिलाने वाली रेखा को भुजा कहते हैं। तो पहली भुजा ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तीसरी ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। 4 ये ऊपर हो गई, 4 नीचे आएंगी, 1 2 3 और 4, और 4 आएंगी सीधी खड़ी वाली। तो 4 1 2 3 और 4, 4 4 8, 4 तिया 12, 4 × 3 यानी कि 12। 12 क्या होती हैं, यहाँ पर भुजा होती हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डाइस जो होता है वो एक क्यूब या क्यूबॉइड या वर्ग या रेक्टेंगल, उन पर आधारित हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो ये वर्ग पर आधारित है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर है। जब सारी भुजाएं बराबर हैं तो वर्ग पर आधारित होता है, ठीक है।
6 सतह होती हैं, उसमें 6 सतह होती हैं और एक सतह का अपोजिट केवल एक सतह होती है, बाकी 4 उसके दोस्त होते हैं, पड़ोसी दोस्त। जैसे कि अगर मैं बात करने लगूं, मैं इस बोर्ड की ही बात करूं, ध्यान से सुनना, मेरे पीछे बोर्ड है, इस बोर्ड के अपोजिट में सामने कैमरा है, ठीक है। पहला काम याद रखना, ये एक सतह की अपोजिट एक सतह होगी, 4 इसकी दोस्त होंगी, टोटल 6 तो सतह हैं। जब एक अपोजिट हो गई तो 4 इसके फ्रेंड सर्कल में आ जाएंगे, 4 दोस्त हो जाएंगे। लेफ्ट वाली दीवार इसकी दोस्त है क्योंकि ये इसके साथ कनेक्ट है, टच हो रही है, ठीक है भाई, इधर इधर टच हो रही है, ये इससे लेफ्ट वाली दीवार टच है, राइट वाली दीवार भी इससे टच है, और ऊपर वाली छत भी जो है वो इससे लगी हुई है, कनेक्ट है इससे, और नीचे जो फर्श है ये भी इससे कनेक्ट है। तो एक सतह की 4 पड़ोसी या निकटवर्ती या एडजेसेंट हम उसको बोलते हैं, वो होती हैं। फलक होता है सतह, फलक होता है सतह। अब मैं नीचे फर्श पे खड़ा हूं तो ये फर्श जो है ये एक सतह हो गई, ये जो लेफ्ट वाली दीवार है ये एक सतह हो गई, क्योंकि ये पूरी लेफ्ट वाली एक दीवार है, फेस हो गया इसका, ये सतह है, ठीक है। चलो, ये चीजें नोट करने वाली है, नोट कर लेना इन चीजों को। वीडियो को चाहे तो रोक कर नोट कर सकते हो या बाद में नोट कर सकते हो, वरना पीडीएफ में तो आपको मिल जाएंगी। याद रखना, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं वो यहां पर लिखी हुई है, हमेशा एक सतह के विपरीत, हमेशा एक सतह के विपरीत एक ही सतह होती है, तथा बची हुई 4 सतह उस सतह की पड़ोसी, संलग्न, एडजेसेंट या निकटवर्ती भी कहते हैं हम इसको, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो निकटवर्ती, हिंदी में दूसरे रूप में निकटवर्ती भी कह सकते हैं, निकटवर्ती सतह, ठीक है ना। निकटवर्ती भी, निकट यानी कि पास में, निकट यानी कि जो पास में है। सर आपकी बुक बहुत हार्ड है, बेटा हार्ड नहीं है, आप उसको हार्ड नहीं कह सकते, उसमें हर लेवल का क्वेश्चन रखा हुआ है। वो मैंने बताया ना, देखो अब देखो जनरल रीजनिंग है, नाम ही उसका जनरल रीजनिंग है, तो वो हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट होने वाली है, उसमें बैंक लेवल तक के भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है ना। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें से चीजों को करोगे तो बड़ा मजा आएगा करने में, निश्चिंत रहो। क्या कह रहे हैं बच्चे? सर आपने सामने लिख दीजिए ना, क्या कह रहे हो बेटा, क्या कहना चाह रहे हो? हमेशा एक सतह के विपरीत एक सतह होती है तथा बची हुई 4 सतह उस सतह की पड़ोसी या संलग्न सतह होती है, निकटवर्ती। एडजेसेंट मैंने लिख दिया है, नोट देयर इज ऑलवेज ओनली वन सरफेस अपोजिट टू वन सरफेस एंड द रिमेनिंग 4 सरफेस आर एडजेसेंट टू दैट सरफेस। दूसरी बात याद रखना इस चीज को, दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ही है इसके डाइस के दो। डाइस की कोई भी दो विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं, याद रखना। दो अपोजिट फेस, दो अपोजिट फेस ना तो एक साथ दिख सकती हैं, क्योंकि यहां यहां जब हम चीजों को सॉल्व करेंगे ना तब की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां यहां हमको डाइस की केवल 3 सतह दिखाई देती हैं। लिखना चाहो लिख लेना इस बात को, प्रश्न में हमें हमेशा हमेशा डाइस की 3 सतह दिखाई देंगी, दिखाई देंगी, ठीक है ना। वो भी किस रूप में दिखाई देती हैं, वो एग्जाम में जो बनकर आता है वो कुछ इस रूप से बनकर आता है, एग्जाम में जो डाइस बनकर आएगा ना वो कुछ इस रूप में आपको नजर आएगा बनकर, इस तरीके से। ये 3 फेस आपको नजर आएंगे, और थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हो तो ऐसे करके बना लेना, ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे। ये 3 सतह हैं, ये 3 सतह हैं। इसमें जैसे मान लो नंबर लिख दूं मैं, 2 लिख दूं इधर, 1 लिख दूं इधर, 3 लिख दूं, तो ये 3 ही सतह दिखाई देंगी मुझे। अब एक सतह पर तो 1 नंबर लिखा हुआ है एक साइड में, एक साइड में 3 नंबर लिखा हुआ है, और एक साइड में ऊपर है ना 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना इस बात को, 1 2 3, तो 3 ही सतह दिखाई देती हैं। उसके लिए ये बात बोली गई है, उसके लिए ये बात बोली गई है कि डाइस की कोई भी 2 विपरीत सतह ना तो कभी एक साथ दिखेंगी और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। 2 विपरीत सतह, अगर मैं कहूं
अगर मैं कहूं डाइस की दो अब इसके विपरीत जो होगा वो उधर पीछे वाला नंबर होगा, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मान लो ऊपर छत पर 2 लिखा हुआ है तो नीचे वाला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इधर 3 लिखा हुआ है तो इसका विपरीत होगा सामने वाला, उधर वाला, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो दो विपरीत सतह ना तो एक साथ नजर आएंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं। वो बस अभी माइंड में रखना, वो कैसे याद हो करना है और किस तरीके से उस पर क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा। वो क्वेश्चन को करने से ही पता चल जाएगा उस दूसरे पॉइंट को, ठीक है ना। अभी बस इस बात पर ध्यान देना कि डाइस की दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखेंगी ना एक साथ पीछे छिप सकती हैं, याद रखना इस बात को। डाइस के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार से हम डाइस को पढ़ते हैं। एक होता है हमारा साधारण पासा। साधारण पासे की अगर मैं बात करूं तो परिभाषाएं मैंने लिखी हुई हैं, हालांकि मैं आपको बता देता हूं। साधारण पासा सिंपल डाइस जो होता है उसमें क्या होता है कि दो संलग्न सतहों का, किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। इसमें किन्हीं दो संलग्न सतहों का योग 7 होता है। ये तो कहता है साधारण पासा। संलग्न का अर्थ होता है पड़ोसी, जहां पड़ोसी का योग 7 बने वो साधारण पासा। इसको देहाती भाषा में ऐसे लिख लेना, पड़ोसी का योग 7 होता है ना। पड़ोसी का योग 7 होता है। ये देहाती भाषा में मैंने लिख दिया, पड़ोसी का योग 7 होता है। जहां पड़ोसी का योग 7 बन जाए समझ लेना वो साधारण पासा है। पड़ोसी वो होते हैं जो हमारे बगल में है, हमारे आसपास है, उनको हम पड़ोसी बोलते हैं। जो दूर खड़े हैं सामने वो हमारे अपोजिट है, एंटी, ठीक है। जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी महाभारत में, आपने देखा होता है ना। तो जैसे कि कौरव और पांडव दो पक्ष थे अलग अलग, तो जो सामने खड़े थे वो कौरव थे, इधर खड़े थे पांडव, उधर खड़े थे कौरव। अब ये मसल समझ लेना, गुरुजी हमको कौरव कह रहे हैं, मुझे कौरव बना लो, आप पांडव बन जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मतलब जो आमने सामने खड़े थे वो थे अपोजिट, और जो एक साथ खड़े थे पास में वो क्या थे, पड़ोसी। वो जो दूर खड़े थे वो दुश्मन थे, जो सामने खड़े थे, और जो पास में थे वो थे भैया पड़ोसी। तो पड़ोसी का योग क्या है, 7 होता है। मानक पासा क्या कहता है, इसमें दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, 7 होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं कह सकता हूं इसकी फिक्स कंडीशन होती है कि भाई 1 का दुश्मन 6 ही होगा, 2 का दुश्मन 5 ही होगा, और 3 का दुश्मन क्या होगा, 4 ही होगा। भाई एक के सामने 6 ही लिखा मिलेगा, 2 के सामने 5 ही लिखा मिलेगा, क्योंकि पड़ोसी यहां विपरीत सतों का योग, 1 का दुश्मन 6 तो 1 और 6 7, 2 का दुश्मन 5 2 और 5 7, 3 का दुश्मन 4 विपरीत, तो 3 और 4 मिलकर 7 होते हैं। दो विपरीत सतों का योग हमेशा 7 होता है। यहां इन चीजों को आप देख सकते हो, मैंने परिभाषाएं भी हालांकि लिखवाई हुई हैं, तो थोड़ा सा क्लियरली आपको अच्छे से वीडियो को चाहे तो रोक कर नोट कर लेना, वरना पीडीएफ की माध्यम से आप नोट्स इसका बना सकते हैं। इनमें किन्हीं दो संलग्न या पड़ोसी एडजेसेंट सतहों का योग 7 होता है। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट सरफेस इज 7। ये रही इंपोर्टेंट बात। दो संलग्न या पड़ोसी सतहों का योग जो है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैंने अभी लिखा ही क्या है, मैं बस केवल अभी परिभाषाएं बता रहा हूं, ये पढ़नी तो पढ़ेंगी, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको धीरे से कम समझ में आएगा, ठीक है ना। सानू भैया कह रहे हैं इंग्लिश में भी लिख दिया, भैया लिख दिया, ये लिखा हुआ है, मैं तो सारी चीज लेकर चल रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो एक मूर्ख इंसान, पता नहीं मैं क्या बताऊं अब आप लोगों को। एक सामने कमेंट लिख के आ रहा है, गुरुजी आपकी शादी हो गई है क्या, या मैं कराऊं।
ये इसको पढ़ना नहीं है, इसने ठेका वो खोला है, शादी करवाने का ठेका ले लिया इसने। अब बताओ, ऐसे बच्चे मतलब क्लास में डिस्टरबेंस फैलाने का काम करते हैं बस। अब ब्लॉक कर दिए जाएंगे, फिर रोते डोलेंगे ये, फिर गुरुजी मैं तो ब्लॉक हो गया उस बैच से, फिर ये सभी टीचरों के पास मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। सुधरेंगे नहीं पर ये, कितना भी कह लो इन बच्चों को, और ये इनका डेली का काम है। द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट, एनी टू, किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, मैरिज ब्यूरो खोलकर बैठे हुए हैं ये। अब डाइस को पहचानने की बात होती है, ये तो देखो सिंपल डाइस हो गया। साधारण पासे में मैं क्या बता रहा हूं कि किन्हीं दो पड़ोसी, पड़ोसी का योग 7 होता है, पड़ोसी का योग। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, है ना, इस प्रकार से। अब ये सिंगल डाइस वाला बता रहा हूं, सिंगल डाइस, जहां पर सिंगल डाइस आपको मिल जाएगा एग्जाम में, सिंगल डाइस वाला, सिंगल डाइस विद एग्जाम्पल कराता हुआ चलूंगा, सारी चीजों को बेहतर तभी चीजें समझ में आएंगी। अब यहां मेरी बात सुनना, अब पहले तो इसको पहचानोगे ये कैसा पासा है, क्वेश्चन तभी तो सॉल्व कर सकते हो, जब तक पहचानोगे नहीं तब तक बता नहीं सकते। तो मेरी बात सुनना, ये कह रहा है दो के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन ऑप्शन सब भूल जाओ, केवल इस पर ध्यान दो। गुरुजी आपने बताया था कि साधारण पासे में दो पड़ोसी का योग 7 होता है। मैं 1 और 2 को जोड़कर देखूंगा, 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 3, नहीं बना 7। 2 प्लस का 6 करने गया, 2 प्लस का 6 इज इक्वल टू होता है 8, है ना, हो गया 8। और जब मैं 1 प्लस 6 करने गया तो 1 प्लस 6 करने गया तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो मैंने यही बात बोली थी कि जहां पर किन्हीं दो पड़ोसी का योग 7 हो जाए, जहां पर किन्हीं दो पड़ोसियों का योग 7 हो जाए, तो वो साधारण पासा होता है, अर्थात सिंपल डाइस होता है, ऑर्डिनरी डाइस होता है, नॉर्मल डाइस होता है, कैसे भी आप उसको बोल सकते हैं, नॉर्मल डाइस, सिंपल डाइस, ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा। तो ये कैसा पासा हो गया, ये हो गया भैया हमारा साधारण पासा, साधारण पासा, सिंपल डाइस हो चुका है, सिंपल डाइस हो चुका है साधारण पासा। और साधारण पासे में क्या होता है, कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है ना। तो बस मुझे बताना किसका है, 2 के अपोजिट पर बताना था। अब देखो आप खुद पहचानो इस बात को, 2 का अपोजिट क्या 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके पास में बैठा है तो ये इसका दोस्त है। 2 का दुश्मन क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका दोस्त है। मैंने क्या बताया था, कोई भी दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है ना एक साथ छिप सकती है, तो ये तो एक साथ दिखाई दे रही है, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते। 2 का दुश्मन 1 नहीं हो सकता, 2 का दुश्मन 6 नहीं हो सकता, तो बचा क्या भाई, 2 का अपोजिट, 2 के जो विपरीत बचा हुआ है वो क्या क्या बचा हुआ है। अगर मैं 2 के विपरीत ढूंढने जाऊं तो 2 के विपरीत बचा हुआ क्या क्या है, सोचो, ना तो 1 हो सकता ना 6 हो सकता, बचा क्या है, एक तो 3 बचा, एक 4 बचा और एक 5 बचा। 2 या 3 या 4, ओ सॉरी 3 4 या 5, ये 3 नंबर बचे हुए थे, ये 3 नंबर बचे हुए थे, तो इन 3 नंबर में से कुछ भी इसका अपोजिट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, बी की तरफ चलोगे आप, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलोगे। 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकता है, मैं फिक्स नहीं कह सकता, कोई नहीं बता सकता कि फिक्स 3 हो गया, 4 हो गया, 5, इन तीनों में से हो कोई भी सकता है, क्योंकि ये 3 नंबर पीछे की तरफ लिखे हुए हैं, क्योंकि ये साधारण पासा था, ठीक है ना, क्योंकि ये साधारण पासा है और साधारण पासे के पीछे कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर यहां पर हो सकता है। एक क्वेश्चन को आप करके देखो फटाफट, सब ऐसे ही पहचानोगे, तरीका मैंने बता दिया, 2 सेकंड में ऑप्शन चूज कर लो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताएंगे। 345 के अलावा कोई नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, वही होंगे, वही होंगे। सर आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे टेलीग्राम, भाई अब मैं यहां से सवाल का जवाब कैसे दूं, टेलीग्राम पे मैसेज देख लूंगा क्लास के बाद, मुझे कर देना मैसेज, अब चलती क्लास में भाई हद होती है। देखो मेरी बात सुनो,
क्लास के बाद मैसेज कर देना, मैं देख लूंगा, ठीक है ना। चाहे ग्रुप में टैग कर दिया करो, जिस भी टीचर के लिए आपका डाउट हुआ करे उन टीचर को टैग कर दिया करो। और ऐसे देखा मैथ के सवाल पे मुझे टैग कर रहे हैं, जीएस के सवाल पे मुझे टैग कर रहे हैं, भाई मैं उसका कैसे जवाब दूं? है जीएस का मैं कहाँ से जवाब दूं आपको? हो सकता है अगर मैं जवाब मुझे पता भी हो और बाई चांस गलत हो जाए तो वो संभावना होती है ना। तो उन्हीं टीचर्स को टैग करो जिनसे आपका डाउट है, हमेशा इस बात का ध्यान रखा करो। 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो 4 तो देखो पहले तो चेक करो साधारण है या मानक है। मैंने यहां देखा 5 और 2 7 बन गया भैया यहीं पर, ये तो यहीं पर 7 बन गया योग करने पर, तो ये तो साधारण पासा हो गया, सिंपल डाइस हो गया। कौन सा डाइस हो गया? सिंपल डाइस हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। सिंपल लिखो, क्या लिख दिया मैंने? सिंपल लिखना था, सिंपल डाइस, सिंपल डाइस। नॉर्मल डाइस भी कह सकते हैं, नॉर्मल डाइस साधारण पासा, नॉर्मल डाइस भी कह सकते हो साधारण पासा, ऑर्डिनरी डाइस भी कह सकते हैं। तो ये साधारण पासा हो गया। किसके अपोजिट पूछा था? 4 के अपोजिट। अब आप 4 के विपरीत जाओगे, 4 के विपरीत जाओगे जब आप, अब 4 के विपरीत 4 के जो पड़ोसी हैं उनको हटाकर बाकी जो बचा है, 4 का दुश्मन ना तो 2 हो सकता ना 5 हो सकता, तो बचा क्या? एक तो एक बचा, एक तो एक बचा है ना, 3 बचा और 6 बचा। 1 3 या 6, ये 3 नंबर बचे हुए, या तो 1 होगा या 3 होगा या 6, जहां पर 1 3 6 मिल जाए वो हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। साधारण पासे में पड़ोसी का योग 7 होता है और मानक पासे में पड़ोसी का योग 7 नहीं होता है। सिंपल सी बात है, वहां विपरीत का योग 7 होता है, वहां विपरीत का योग 7 होता है। एक चीजें बस देहाती भाषा में, गांव गांव की भाषा में ऐसे कर लो याद कि जहां पड़ोसी का योग 7 तो साधारण पासा, और जहां पड़ोसी का योग 7 नहीं बना तो फिर वो मानक पासा। याद रहेगी ये बात, पड़ोसी का योग 7 है तो सिंपल डाइस, और अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर वो स्टैंडर्ड डाइस। अगली परिभाषा स्टैंडर्ड डाइस की। मानक पासा क्या कहता है? इनमें दो विपरीत सतह अपोजिट फेस का योग हमेशा 7 होता है, याद रखना, तथा किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं मानक पासे की, मानक पासे की जो फिक्स कंडीशन होती है, मानक पासे में मानक पासा क्या कहता है? स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? दो विपरीत का योग 7 होगा, ऐसे लिख लेना। विपरीत सतहों का योग विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। होता है, हमेशा 7 होता है, और ये फिक्स कंडीशन है इसकी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। फिक्स कंडीशन क्या है? एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत बराबर 6 हमेशा, दो के विपरीत हमेशा 5, तीन के विपरीत, तीन के विपरीत हमेशा 4, ये फिक्स कंडीशन होती है। 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पड़ोसी का योग 7 है तो साधारण,
है ना, और पड़ोसी का 7 नहीं है तो फिर वो मानक, क्योंकि फिर विपरीत का 7 होगा। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर विपरीत का होगा, क्योंकि हमें डाइस की केवल 3 सतह दिखाई देंगी यहाँ एग्जाम में, क्वेश्चनों में। हमको बस उसी के अकॉर्डिंग चीजों को सॉल्व करना होता है। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ, अब आपको दोनों परिभाषाएं मैंने बता दी। अब आप क्या करोगे, आप इन चीजों को देखोगे। देखो 1 + 2 करके देखोगे तो 1 + का 2 नॉट इक्वल टू 7, ऐसे लिख दूं? 7 नहीं बना, कहीं भी नहीं बना, नॉट इक्वल टू बोलते हैं हम इसको। 2 + 3 करूंगा, 2 + 3 करके देखूंगा, नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि 5 होता है ना, 2 और 3 5। 1 + 3 करूंगा, 1 + 3 होता है 4, नॉट इक्वल टू 7, नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि हम सभी लोग इस चीज को जानते हैं। अगर मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो भाई वो 3 बनेगा, मैं 2 और 3 को जोड़ूंगा तो वो 5 बनेगा, और मैं 3 और 1 को जोड़ूंगा तो वो 4 बनेगा। क्या कहीं पर 7 बना? पड़ोसी का योग 7 बना कहीं पर? भाई 1 और 2 3 होते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, 1 और 3 4 होते हैं, तो पड़ोसी का योग 7 नहीं है। पड़ोसी का योग 7 नहीं है, 7 नहीं है। अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है ना, अगर पड़ोसी का योग 7 नहीं है तो फिर ये कैसा पासा होगा? मानक पासा होगा। इसको हम बोलेंगे मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब हो गया ये मानक पासा, और मानक पासे की तो फिक्स कंडीशन, उनमें तो कोई बदलाव है ही नहीं, उनमें तो कोई बदलाव है ही नहीं। 1 का दुश्मन 6 होता है, 2 का दुश्मन 5 होता है, 3 का दुश्मन 4 होता है। एग्जामिनर ने जो पूछा हो वो लिख देना। 3 के विपरीत पूछा है, 3 का दुश्मन 4 होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिक्स कंडीशन, फिक्स कंडीशन है, फिक्स। अभी बेसिक ही चल रहा है, बिल्कुल याद रखना, विद एग्जाम्पल भी करवा रहा हूं ताकि चीजें बेहतर समझ में आ जाए, ठीक है? वरना तो क्वेश्चन तो मैं बाद में भी करवा सकता था। मानक पासा कहता है कि हमेशा 1 का दुश्मन 6 होगा, 2 का दुश्मन हमेशा 5 होगा, 3 का अपोजिट हमेशा 4 होगा। दुश्मन अपोजिट बोलो, दुश्मन बोलो, है ना, विपरीत बोलो, कुछ भी बोलो, आपकी मर्जी है। देखो जरा फटाफट से, 2 सेकंड का क्वेश्चन। और आप बहुत तेज चैप्टर खत्म कर रहे हैं भाई, क्या बताऊं मैं तुम्हें। एक काम करो, मैं फिर पढ़ाना छोड़ देता हूं, आप लोग पढ़, आप लोग मतलब खुद ही पढ़ाना, पढ़ लो और खुद ही पढ़ा लो बच्चों को। आप ही आ जाओ यहाँ पर, आप आ जाओ। मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ, तुम पढ़ा लो फिर। अगर मैं तेज चल रहा हूँ तो तुम धीमे धीमे चल दो, हैं? कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। 100 के मान लो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 के 100 को संतुष्ट करना आसान काम नहीं है ना? मिलेंगे 2 4 6 10 तो मिलेंगे ही, जो ये हमेशा कहते रहेंगे कि जी तेज पढ़ा रहे हो या मंदा पढ़ा रहे हो, या तुमने ये क्यों करवा दिया, या तुमने ये क्यों नहीं करवाया। वो मिलते ही हैं। मैं क्या करूं बताओ। अब अगर इसी बच्चे की बात बताऊं, अब ये कह रहा है कि गुरुजी तेज तेज करवा रहे हो, एग्जाम की डेट आ जाए बाई चांस, तब तो और तेज करवाना पड़ेगा। फिर यही कहेगा गुरुजी और तेज करवाओ, यही बच्चा कहेगा गुरुजी और तेज करवाओ, पेपर की डेट आ गई है, पेपर की डेट आ गई जी, अब कोर्स करवाओ जल्दी से जल्दी, फिर यही कहेगा। चलो आ गया होगा आंसर भाई। देखो 4 के विपरीत पूछा है, 1 और 2 3, 2 और 4 6, 4 और 1 5, कहीं पर भी 7 नहीं बना। जब पड़ोसी का योग 7 नहीं है, यहां क्या है, पड़ोसी का योग 7 नहीं है, पड़ोसी का योग 7 नहीं है, पड़ोसी का योग 7 नहीं है, नहीं है, पड़ोसी का योग 7 नहीं है, तो ये कैसा होगा, मानक पासा हो जाएगा। मानक पासे की फिक्स कंडीशन होती है, 4 का विपरीत पूछा था तो 4 का विपरीत 3 होगा, क्योंकि 4 और 3 7 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं। फटाफट से करते चलेंगे। अब होते हैं, अब डाइस को सॉल्व करने के नियम, है ना, टाइप फर्स्ट। डाइस को सॉल्व करने के जो नियम हैं वो किस तरीके से, पहली टाइप क्या है वो सुनो जरा। ये तो हो गया जब सिंगल डाइस आपको एग्जाम में मिले, है ना।
अब उससे पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, बस मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे इस चीज को सॉल्व कर पाते हैं। नंबर लिख रहा हूं। बताओ भाई, आपके सामने क्वेश्चन है? आपके सामने क्वेश्चन है? बताओ जल्दी से। कितने क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? बेटा ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं, है ना? ठीक है ना? मैं ऐसे फिक्स नहीं बता सकता कि एक आएगा या दो, कुछ भी हो सकता है एक भी ना आए, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। कौन कौन से मानक पासे हैं, बस ये बताना है आपको। में कौन से मानक पासे हैं, मानक पासे बताने, यानी कि स्टैंडर्डाइज बताना है केवल आपको। बस ऐसे लिख दो, एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार या पांच। मान लो जो भी आपका आंसर आ रहा है कि जी गुरुजी दो चार छह आ रहे हैं हमारे, गुरुजी हमारा एक तीन पांच आ रहा है हमारा, है ना? गुरुजी हमारे एक दो तीन और छह आ रहे हैं, चार पासे मानक है, या जो भी आपके आ रहे हैं बस वो नंबर लिख दो यहाँ पर। अभी अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं मुझे, अभी अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं, देखो सबके, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देखो एक सुर में आंसर नजर नहीं आया अभी। कुछ बच्चों के तो आ रहे हैं सही, कुछ बच्चों के तो आ रहे हैं सही। मानक पासे पूछे तो मानक पासे की परिभाषा थी विपरीत सतों का योग सात। दो और चार छह, चार और छह दस, छह और दो आठ, यहां सात नहीं बना तो ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, एस डी लिख दूंगा, एस डी। अब एस डी, फिर एक काम करो, ये मानक पासा होगा, इसको मानक ही लिखेंगे। भाई चार और दो छह होता है, इधर देखा तो छह बना, इधर देखा तो दस बना, उधर देखा तो आठ बना, यहां कहीं भी सात नहीं बना तो ये मानक पासक हो गया, मानक पासा हो गया। तीन और एक चार, तीन और पांच आठ, पांच और एक छह, ये भी मानक हो गया, यहां भी सात नहीं बना। छह दो आठ, दो और तीन पांच, छह और तीन नौ, यहां भी सात नहीं बना तो ये भी मानक हो गया। छह दो आठ, चार दो छह, छह चार दस, ये भी मानक हो गया। ये तो दोनों ही सेम हो गए, ये तो दोनों ही सेम हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम हो गए मानक। तीन और एक चार, छह और एक सात, यहां सात बन गया, यहां सात बन गया तो ये साधारण है, ये साधारण है ना? यहां देखो पांच और दो सात, यहां सात बन गया तो ये साधारण है। मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने बोला था कि जब जब पड़ोसी का योग सात हो जाएगा तो वो साधारण हो जाएगा। अब यहां पड़ोसी का योग सात हो गया, यहां सात हो गया तो ये साधारण है, बाकी सब मानक है। बस इतनी सी तो परिभाषा याद रखनी है आपको। तो यहां आपको आंसर में लिखने थे, एक मानक पासा है, दो भी है, तीन भी है और चार भी है। ये मानक पासे थे। कौन कौन से मानक पासे थे? एक दो तीन चार, बाकी ये दोनों साधारण है। पांच और छह साधारण है, पांच और छह साधारण है, पांच व छह साधारण है। सिंपल सी बात है बस, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ, जब दो संख्या अक्षर या प्रतीक शब्द कॉमन उभयनिष्ठ हो, कैसे? आपको यहां पर डाइस की दो स्थिति दिखाई देंगी एग्जाम में, इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान से सुनना।
डाइस की दो स्थिति आपको नजर आएंगी कुछ इस तरीके से, मैं बताता हूँ चलो। जिसे मैं कहने लगूं यहाँ 1 2 4, 1 2 4 लिख दिया, यहाँ एग्जामिनर लिख दे 4 3 1, इस तरीके से। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है सुनना जरा चीजों को। इसमें लिखा हुआ है 1 2 4 3 4 1, ये कह रहा है जब दो संख्या अक्षर या प्रतीक या शब्द कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन है। और इसमें आपसे कुछ भी पूछ लेगा एग्जामिनर कि जी उसके विपरीत क्या है, उसके विपरीत क्या है। तो इसको क्या किया जाता है, जो दो चीजें कॉमन आपको मिल जाए। भाई 2 1 4 3 4 1, तो मैंने देखा 4 और 1 यहां भी आ रहा है, ध्यान से देखो, और 1 और 4 यहां भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना सबको। ये दो संख्याएं यहां पर कॉमन है, नजर आ रही होंगी। भाई रिवीजन कराऊंगा सैटरडे को, पिछले 2 वीक में जो भी पढ़ाया है उसका इस सैटरडे में रिवीजन होगा। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, डायरेक्शन रहेगा, डायरेक्शन के बाद आपको सीरीज कराया है, और भी है शायद कोई, ठीक है ना। जो भी कराए हैं वो सब आपको डायरेक्शन के बाद जो भी टॉपिक है, डायरेक्शन भी है, सीरीज भी है, और शायद क्लासिफिकेशन भी है, वो भी, ठीक है ना। चलो उनका रिवीजन कराऊंगा सैटरडे को, शनिवार को 1 बजे। यहां दो चीजें कॉमन है, जब दो चीजें कॉमन है तो याद रखना बचा हुआ जो नंबर है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। 2 बचा है तो 2 का विपरीत 3 होगा, बचा हुआ नंबर 2 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 2 का विपरीत 3 होगा, बस याद रखना। जो बचा हुआ नंबर होगा ना वो अपोजिट होगा। जब दो संख्या प्रतीक अक्षर कुछ भी कॉमन मिलता है तो जो बची हुई चीज है वो हमेशा अपोजिट होगी। 2 का विपरीत 3 होगा, यहां पर ये ही बचे हुए हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, अपोजिट होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आप इस चीज को खुद से पढ़कर देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 रोमन संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अंकित की गई है। नीचे चित्र में इस पासे की दो स्थितियों को दिखाया गया है। संख्या 6 के विपरीत फलक पर आने वाली रोमन संख्या ज्ञात करो। बहुत ही आसान वाली टाइप है, बहुत ही आसान वाली। आप बस चीजों को कॉमन ढूंढोगे। दोनों में कॉमन क्या है, 3 6 5, 3 5। अब देखो 3 5 यहां भी आ रहा है और 3 5 यहां भी आ रहा है, तो मैंने क्या बताया, जो बचा हुआ नंबर है वो अपोजिट होगा। जो बचा हुआ नंबर है वो क्या होगा, अपोजिट होगा। इस 6 का अपोजिट ये वाला 2 हो जाएगा, और इस 2 का अपोजिट ये वाला 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, 6 का अपोजिट क्या होगा। ये रोमन संख्याएं तो जानते ही हो ना, बचपन में पढ़ी होंगी आपने, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो संख्या 6 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो ये रहा 6 और इसका अपोजिट क्या आया, 2 आया। तो इस 6 के अपोजिट में क्या होगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब दो चीजें कॉमन है तो बचा हुआ अपोजिट होगा, याद रखना। अगर इसी सवाल में आपसे कुछ और पूछने लगे एग्जामिनर, आपसे पूछने लगे कि भैया यहां आपसे कहने लगे जी 3 का विपरीत बता दो, यहां आपसे ये भी तो पूछ सकता है एग्जामिनर, कहने लगे कि 3 का विपरीत क्या होगा, अब क्या करोगे। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अब आप खुद पहचानो इस चीज को। भाई 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। हमने तो डाइस को सॉल्व कर लिया कि 3 5 3 5, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। अब ना तो सॉरी 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा, ना तो 6 आंसर हो सकता, ना 2 हो सकता, और ना ये 5 हो सकता, ना 6 हो सकता, ना 5 हो सकता, है ना। देखो ना तो 5 हो सकता, ना 6 हो सकता, और ना ही ये 2 हो सकता। तो फिर 3 का अपोजिट हो क्या सकता है, 3 के अपोजिट में बस दो ही चीज बची हुई है, या तो 1 होगा या फिर क्या होगा दूसरा, बताओ मुझे, बताओ दूसरा कौन सा बचा है। देखो 3, यहां 3 का अपोजिट पूछा है, ना तो 6 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 2 हो सकता, तो बचा क्या है, 4 बचा है। तो ये दो चीज हो सकती हैं, या तो 1 या 4। फिर वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दिया क्या है, या तो 1 होगा या 4 होगा, 1 या 4, ऐसे 1 या 4, 1 या 4,
वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में एक दिया या चार दिया या ऑब्लिक करके दिए हैं या दोनों ही एक एक ही ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, तो वो बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये मैं आपको आगे की क्वेश्चनों में क्लियर कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको बताएंगे सभी लोग। एक पासे के विभिन्न फलकों पर संख्याएं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 से लेकर 10 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। इस पासे की दो स्थितियों को नीचे आकृतियों में दर्शाया गया है। 7 के विपरीत बताना है। 7 के विपरीत 2 सेकंड दूंगा, बस 2 सेकंड में आंसर बता दो। 6 नहीं हो सकता, कौन कह रहा है 1 या 4 या 6? बेटा 6 तो यहां आ गया ना, 3 का दोस्त 6 हो गया तो दुश्मन तो नहीं हो सकता ना। ये कौन कह रहा है? अरे 3 का दोस्त हो गया 6 तो वो दुश्मन नहीं हो सकता, जो दोस्त है वो दुश्मन नहीं होता, है ना। 7 के विपरीत पूछा है भैया, 7 के विपरीत क्या होगा? तो दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो दोनों में तुमको 8 और 9 इसमें भी नजर आ रहा है, 9 और 8 इसमें भी नजर आ रहा है। तो मैंने क्या बताया, जो बचा हुआ है वो अपोजिट होगा। 7 का अपोजिट क्या बचा हुआ है? 10 बचा हुआ है। तो 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 7 के अपोजिट में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 10 वाले ऑप्शन को टिक करोगे और भाग जाओगे आगे की तरफ। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सारी चीजों को सॉल्व करते हुए चलेंगे फटाफट से। ये एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखो जरा, अगर आपको नजर आ रहा है तो सही से। इंटू लग जाएगा भाई इस पे, देखना जरा। ये लो भाई, अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा साफ नजर आ रहा होगा, क्लियर नजर आ रहा होगा। ये कह रहा है कि एक पासे की विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, रोना, सोना, नाचना और दौड़ना लिखा हुआ है। तो पासे की स्थितियों को दिखाया गया है। खाना शब्द के विपरीत क्या होगा? खाने शब्द के अपोजिट में बताया है आपको। ऊपर दिखाना भाई, ये कौन है? ऊपर 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 ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 गलत है क्योंकि सर इसमें 5 दिया है, इसको 6 गलत लग रहा है। हद होती है भाई किसी चीज की। पागल हो गए हो तुम। खाना शब्द के अपोजिट पूछा है, तो खाना, रोना, खेलना, इसमें क्या आ रहा है? खेलना और रोना। देखो खेलना रोना, खेलना रोना, दो चीजें कॉमन मिल गई। खेलना खेलना, रोना रोना, मिल गए। अब बचा क्या? खाना। उधर क्या बचा? नाचना। तो खाने का अपोजिट क्या हो गया? नाचना। खाने का विपरीत क्या हो गया? नाचना हो गया। जो खाना शब्द है उसके अपोजिट में पूछा था, ईट का अपोजिट पूछा था, तो ईट का अपोजिट हो गया भैया डांस, नाचना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है अब क्लियर हो गया सबका। सी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। करके दिखाओ इसको फटाफट से 2 सेकंड में, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। डब्लू का अपोजिट पूछा गया है, उस अक्षर का चयन कीजिए। यहां कह रहा है कि यू से लेकर जेड तक लिखे गए हैं, यू से लेकर जेड तक, यानी कि यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई और जेड, ये 6 अक्षर हैं। बताया ना 6 अक्षर मिलेंगे लिखे हुए। 6 सतह होती है तो 6 से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकता एग्जामिनर, जब सतह ही 6 होती हैं। यू, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। अब वो कह रहा है कि डब्लू दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। डब्लू का अपोजिट क्या होगा भैया, ये आपको बताना है। तो वी एक्स इसमें भी नजर आ रहा है और वी एक्स इसमें भी नजर आ रहा है। 2 सेकंड में डब्लू का अपोजिट क्या हो गया? वाई हो गया। डब्लू का अपोजिट क्या हो गया? वाई हो गया। डब्लू का अपोजिट क्या हो गया भैया? वाई हो गया। ऑप्शन नंबर 1। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। टाइप चेंज, टाइप चेंज तुरंत। जब एक संख्या, अक्षर, प्रतीक, शब्द कॉमन हो, अब आपको मिलेगा केवल एक चीज कॉमन। अब आपको मिलेगी केवल एक चीज कॉमन। अब क्या करना होता है? ये होता है घुमाने वाली स्थिति, रोटेशन वाली कंडीशन है ये, रोटेशन वाली टाइप। ये रोटेशन टाइप भी कह सकते हो आप इसको, है ना, रोटेशन टाइप भी मैं किसको कह सकता हूं। घूर्णन वाली स्थिति। ठीक है, मैं नंबर लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ मैंने 4 लिखा। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं 4, 6, 1, ऐसे लिख देता हूं। अब आपको इन दोनों में एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी।
भाई उसमें 2 3 4 है, इसमें 4 6 1 है, तो दोनों में कॉमन ढूंढने गए, दोनों डाइस को अपनी आंखों से निहारा, देखा, परखा, क्या कॉमन नजर आ रहा है? 4। अब देखो 4 इसमें भी है ना, और 4 इसमें भी है, एक ही तो चीज कॉमन आई, तो उसको मैंने ऐसे सर्कल में बंद कर दिया, मुझे केवल एक चीज नजर आ रही है, ठीक है। अब 4 कॉमन इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो इसमें आप क्या करोगे? रोटेट करोगे क्लॉकवाइज कंडीशन में। क्लॉक में कर लो, एंटी क्लॉक में, हमेशा क्लॉक में ही हम बोलकर चलते हैं तो ज्यादा बेहतर है। क्लॉक में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज चले जाओ, क्लॉकवाइज। 4 से चलूंगा घड़ी की सुई की दिशा में तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे चलूंगा, ये होती है क्लॉकवाइज। इधर 4 से चलूंगा क्लॉकवाइज में तो ऐसे चलूंगा, समझ रहे हो मेरी बात को? घड़ी की सुई की दिशा में लिखूंगा इधर। मैंने देखा 4, 4 के बाद आया 3, ऐसे लिखता चलूंगा, 3 के बाद आया 2, 3 के बाद आया 2, फिर यहां 4 से जब मैं चल रहा हूं, 4 से जब मैं चल रहा हूं, 4 के बाद 1 आया, 1 के बाद 6, 4 के बाद 1 आया और 1 के बाद 6 आया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया बस। जो कॉमन है उसी से चीजों को रोटेट कर दिया जाता है, रोटेशन बोलते हैं। मैंने देखा 3 का अपोजिट 1 आ गया, 2 का अपोजिट 6 आ गया, साइड में लिखना चाहो इस चीज को लिख लेना कि भैया 3 का अपोजिट तो 1 आ गया, आंसर है ना, और 2 का अपोजिट भैया 6 आ गया। अब 4 का अपोजिट 4 तो लिखोगे नहीं, एक नंबर बचा हुआ है, कौन सा? 4 का अपोजिट एक नंबर बचा हुआ है 5, है ना, जो बचा हुआ है भाई, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया, तो बचा क्या? 5, तो 4 का अपोजिट 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। याद रहेंगी ये बातें? घूर्णन वाला केस होता है, घूर्णन यानी कि रोटेशन वाला केस, जो कॉमन है उसी से डाइस को रोटेट करना होता है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये यहां पर सिंबल दिए हुए हैं, प्रतिशत, एंड, क्वेश्चन मार्क, प्लस, डॉलर और एट द रेट, और एट द रेट का अपोजिट पूछा है। वो कह रहा है एट द रेट वाले फलक के विपरीत फलक पर प्रतीक ज्ञात करो। दोनों को कंपेयर करूंगा, आंखों से देखूंगा, एंड इसमें भी नजर आ रहा है, एंड इसमें भी नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है दोनों तरफ एंड। भैया एंड ये रहा, एंड ये रहा। अब मैं क्या करूंगा? रोटेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी, करना चाहो कर लेना। एंड के बाद प्रतिशत और क्वेश्चन मार्क, एंड के बाद प्लस और एट द रेट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप अगर रोटेट करने के लिए जा रहे हो तो चले जाओ, नो प्रॉब्लम। एंड, प्रतिशत, क्वेश्चन मार्क, उधर से चलूंगा, एंड के नीचे एंड लिखूंगा, और उधर प्लस आ रहा है, उधर एट द रेट आ रहा है। पूछा गया था एट द रेट के अपोजिट क्या हो जाएगा? एट द रेट के अपोजिट हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, डी ऑप्शन वाले। दो ही तो टाइप है पूरे चैप्टर में, दो ही टाइप है, या तो एक संख्या कॉमन मिलेगी या दो चीज कॉमन मिलेंगी। करने का तरीका यही है पूरे चैप्टर को। आगे देखो जरा, बी के अपोजिट बताओ 2 सेकंड में, बी के अपोजिट बता दो 2 सेकंड में। भाई जब वो अपनी ही पोजीशन पर रखा है जो कॉमन है, आप खुद देखो इस चीज को, कॉमन, कॉमन अपनी पोजीशन पर रखा है ना, पोजीशन चेंज तो नहीं है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट, रोटेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऊपर है, ये यहां भी ऊपर है, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के अपोजिट, राइट वाला राइट के अपोजिट। बी, बी का अपोजिट एम, यही पूछा था कि बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। कर दो भैया इस क्वेश्चन को और सॉल्व, फिर इससे आगे चलूंगा कल की क्लास में। कल कराऊंगा मिक्स क्वेश्चन, टाइप ये 2 हैं, फिर उससे अगले दिन ओपन डाइस चलेगा, और फिर आगे की कंडीशन बहुत सारी हैं टाइप, तो लगभग 4-5 दिन अभी ये टॉपिक चलेगा आपका, 4 दिन तो चलेगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, 8 वाले फलक के विपरीत पर बता दो क्या होगा। 8 का अपोजिट बताना है, 8 का अपोजिट आपको बताना है। पहले दोनों में कॉमन ढूंढ लो। हाँ बेटा पटना आएंगे, पटना आऊंगा, पक्का आऊंगा, वहीं मिल लेंगे पटना आपसे जरूर। 4 इसमें है, 4 इसमें है, दोनों में 4 कॉमन नजर आ रहा है, रोटेट कर देना। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, रोटेट कर देना। 4 के बाद क्या आ रहा है? 4 के बाद कॉमा 8 कॉमा 6,
उधर 4 के बाद क्या आ रहा है, 4 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 2 आ रहा है, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो पूछा किसका अपोजिट गया है, वो कह रहा है कि 8 का अपोजिट बताओ भैया। 8 का अपोजिट आ क्या रहा है, आप देखो ना, ये आ रहा बीच में 8, 8 का अपोजिट क्या है, 7 है, तो 7 हो जाएगा आपका आंसर फिक्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या बता सकते हो। ये आपका होमवर्क हो गया, करके देखना खुद से, हालांकि आसान सा ही है ना। यहाँ कुछ सिंबल दिए गए हैं और इस प्रतिशत वाले फलक के विपरीत में पूछा गया है, प्रतिशत का अपोजिट पूछा गया है, बाकी का कल की क्लास में होगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना, चीज़ों को सॉल्व कर लेना, देख लेना आराम से, तसल्ली पूर्वक चीज़ों को सॉल्व करके देखना। मिलते हैं फिर कल आपसे मिक्स क्वेश्चनों के साथ, एग्जाम में जिस जिस तरीके के पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।